लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज खबरें उत्तर भारत से। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में बादल फटने से कई परिवार मलबे में दब गए और कई घायल हो गए। देवल के मोपाटा इलाके में एक दंपति लापता हैं, जबकि 2 और लोग घायल हैं। इस घटना में एक गौशाला भी ढह गई। रुद्रप्रयाग जिले में 6 लोग लापता हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ घाटी के लावारा गांव में मोटर मार्ग पर बना एक पुल तेज धारा में बह गया। राजस्थान हाईकोर्ट के सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा को रद्द करने के फैसले के बाद अब राज्य सरकार के स्तर पर इस फैसले की अपील करने या न करने के बारे में मंथन शुरू हो गया है। अगर सरकार अपील न करने का निर्णय लेती है तो पुलिस मुख्यालय इस भर्ती को रद्द करने का आधिकारिक आदेश जारी करेगा। अगर सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करती है तो भर्ती को रद्द करने की प्रक्रिया फिलहाल रोकी जाएगी। अगर सरकार एकल पीठ के फैसले को स्वीकार करती है तो भर्ती को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ भर्ती में चयनित अभ्यर्थी एकल पीठ के फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील पर विचार कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। मायावती ने आकाश का प्रमोशन करते हुए उन्हें बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। ये पद मायावती के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इस तरह अब बसपा में आकाश दूसरे नंबर के पावरफुल नेता हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच में बड़ा तथ्य उजागर हुआ है। 3 सदस्यों वाले न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी के समय संभल में लगभग 45% हिंदू आबादी थी, जो लगातार दंगों के कारण 15% ही रह गई है। आयोग ने 450 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी। जांच रिपोर्ट में हिंसा का कारण सांसद जियाउर रहमान बर्क के भड़काऊ भाषण को बताया गया है। उत्तर प्रदेश में पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर आत्महत्या करने वाले बेंगलुरु की एक कंपनी के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मां ने अपने 5 साल के पोते व्योम के संरक्षण के लिए दावा दायर किया है। अतुल सुभाष की खुदकुशी का मामला पूरे देश में चर्चित हुआ था। यूपी में बिना बताए ड्यूटी से गायब रहने और अनुशासनहीनता के आरोप में 6 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। बर्खास्त किए गए डॉक्टरों में लखनऊ के 4 और हाथरस की 2 महिला डॉक्टर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के वार्डों के परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है। नए नगर निगमों के गठन और सीमा विस्तार की वजह से इस बार त्रिस्तरीय पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या के साथ ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या भी घट जाएगी। अब जिला पंचायत सदस्यों के करीब 40 और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के करीब 1500 वार्ड कम होने का अनुमान है। ग्राम पंचायत सदस्यों के भी 4608 वार्ड कम हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। पटेल 2016 से 2018 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी यात्रा लगातार चौथे दिन भी स्थगित रही। भारी बारिश के कारण क्षेत्र में कई जगह लैंडस्लाइड हुआ और कई श्रद्धालुओं को बिना दर्शन किए ही लौटना पड़ा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। केजरीवाल ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी विधायकों और पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के नेता नेशनल हेराल्ड मामले पर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में कर्मियों की पुनर्नियुक्ति के निर्णय पर आपत्ति दर्ज करते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में देरी को लेकर हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती और विक्रम ठाकुर ने सरकार पर पुनर्नियुक्ति के संदर्भ में ब्यौरा छिपाने का आरोप लगाया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे